अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? खुदा के फजल से सब ठीक ठाक होंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने व्लॉग बनाया और सारा व्लॉग बनाने के बाद जब मैंने गैलरी में आके चेक किया तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बहुत कम कम, इतनी कम कि सुनाई नहीं सही तरह से दे रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, पहले मैंने कहा कि नहीं अपलोड नहीं करते, बस छोड़ देती हूँ, खैर है। फिर मैंने कहा नहीं यार, इतनी मेहनत से मैंने बनाया व्लॉग, तो इसको एडिट करती हूँ। एडिट करते ही चलो वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो वॉइस ओवर करते हैं ताकि हो जाए, वीडियो ज़ाया ना जाए ऐसे ही। मतलब फिर डिलीट कर दूँगी तो मेहनत ज़ाया जाएगी, वीडियो ज़ाया की कह रही हूँ, तो मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपलोड कर देते हैं। तो बातचीत भी आपसे करते हैं। यहाँ मैं यही बात कर रही थी कि यार मौसम बहुत अच्छा है और परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कल भी मौसम अच्छा था और आज भी अच्छा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये सुबह का व्लॉग है, तो मैंने कहा क्यों ना इसको अपलोड कर दिया जाए। तो इस तरह से करके कर लेते हैं। तो ये देखें मेरी बेटी अदनान पानी भर के लाए थे पीने वाला, तो एक उंगली से उठाने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही मैं आई हूँ मैंने कहा चलो इसका बनाती हूँ वीडियो। तो उसने भागम भाग शुरू कर दी, कभी एक बोतल की तरफ कभी दूसरी बोतल की तरफ, वरना एक उंगली से कहती मैं उठा लूँगी। तो सारे हंस रहे थे ना कि देखो भाई इसको। यहाँ मैं किचन में आ गई थी, आलू बॉयल किए थे तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे बनाते हैं। सालन नहीं था तो मैं सुबह बनाने लगी थी आलू की सब्ज़ी। मैंने कहा चलो ऐसे बना लेती हूँ कि दोपहर में भी ना काम आ जाएगी। तो अदनान कहते हैं नहीं आलू के पराठे बनाओ। तो मैंने फिर आलू बॉयल किए और यहाँ मैं मसाले वगैरह डाल रही थी। मसाले वगैरह इतने नहीं थे क्योंकि काफ़ी मसाले मेरे ख़त्म हुए हैं। तो अब मैं जब खुद जाऊँगी तो फिर लेकर आऊँगी। और बस आलू थे, हरी मिर्च और क्या कहते हैं उसमें कसूरी मेथी, सूखा धनिया, ये सब डाल के। प्याज मैंने नहीं डाला था क्योंकि प्याज मुझे इतना सही नहीं लगता आलू के पराठे में ना, मतलब इसका कच्चा कच्चा प्याज ना। मैं दो तरीके से बनाती हूँ आलू के पराठे। एक इस तरह से कि आलू बॉयल करके इसमें सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ, और एक ही कि प्याज को ना हल्का थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, तो प्याज को हल्का सा ना पिंक सा कर लेती हूँ। तो फिर उसमें आलू की पिट्ठी डाल के, तो उस तरह से ना बहुत मज़े के बनते हैं। जैसे समोसे में आलू नहीं वो करते, थोड़ा सा उसको करके भून के थोड़ा सा फ्राई करके, तो इस तरह से ना। तो मैंने कहा चलो आज तो मैंने ऐसे ही बना लिए थे, बस बॉयल किया, आलू मैश किए और सारे मसाले डाले। और यहाँ आपसे देखिए मैंने कितनी बातें की और आवाज़ आई नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने फिर कहा कि चलो वॉइस ओवर करती हूँ। वॉइस ओवर में वो मज़ा नहीं आता मुझे ना। मैं कहती हूँ कि उस तरह से सही रहता है कि साथ साथ व्लॉग बनता जाए, साथ साथ बातचीत भी होती रहती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है कि करना पड़ता है। यहाँ मैं सबसे बातें भी कर रही थी, आए हुए थे बाजी लोग आए थे तो मैं उनसे बातें शातें भी कर रही थी। और हिफ्सिबा की शरारतें इसके साथ लगी हुई थी, तो कुछ भी वो नहीं हुआ उसमें ना, आवाज़ ही बंद हो गई थी। तो पता नहीं कैसे कभी कभी हो जाता है ऐसा ना। तो मैंने ये शर्ट, ये पिछले साल के कपड़े हैं मेरे जो मैंने बाहर से सिलवाए हैं ना दर्जन से। तो ये सारे कपड़े ऐसे बस अजीब ढीले ढाले से ना। तो इस दफ़ा मैंने अपने सारे कपड़े खुद स्टिच किए। इस दफ़ा मेरे कपड़े बिल्कुल सही सिले हैं, परफेक्ट। और फिर मैंने कहा चलो घर में पहन लेती हूँ। ये कल मैंने नहा के पहना सूट, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ढीला ढाला सा है, गर्मी में सही रहता है ना। तो कुछ उसमें ना बॉडी अजीब सी लगती है और गला भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ना दुपट्टा लिया हुआ था। वरना मुझे किचन में काम करते वक्त दुपट्टा लेना बहुत वो होता है कि मैं दुपट्टा लेके काम नहीं कर सकती घर का, चाहे वो सफाई हो चाहे वो किचन का काम हो। तो मुझे आदत ही नहीं है, तो फिर इसलिए मुझे वो करना पड़ा ना। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठा, तो इतना कुछ बोला, इतना कुछ किया बार बार मुझे रह के हंसी आ रही कि यार आवाज़ आई नहीं ना। तो बस इसी तरह से मैंने कहा यार व्लॉग जाना चाहिए, व्लॉग रुकना नहीं चाहिए। वैसे व्यूज़ तो इतने आ नहीं रहे हैं मेरे पास यार, आप लोग व्लॉग देखा करें ना। और पराठे शायद मैंने पहले भी एक दो दफ़ा वीडियो मतलब डाली हुई है। पराठे इसी तरह सिंपल से, तो आलू का पराठा मैं वो जो दो पेड़े बना के
बनता है ना, मैंने वो वाला नहीं बनाया था। एक पेड़ा बना के उसके अंदर ही रख के आलू, तो ऐसे करके मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो इस तरह से एक तो आसानी होती है। अभी सुबह मुझे होता है जो काम फटाफट हो जाए वो हो जाए, तो इसलिए फिर मैं इस तरह से बना रही थी। तो बनाए 2 पराठे अपने बनाए थे, मतलब एक अपना, एक अदनान का, और एक छोटा वो साइज़ के लिए बनाया था, लेकिन इसने कल खाया नहीं है। जब मैं स्पेशल इसके लिए कुछ बनाती हूँ ना, तो ये नहीं खाती, और जब ना हो चीज़ तो फिर कहती है कि मुझे दो। तो बस इसी तरह ये शुक्र है कि मेरी बेटी खा लेती है, सुबह नाश्ता हमारे साथ करती है पराठे के साथ। तो इस तरह से फिर इसके लिए भी ना बना लेती हूँ मैं छोटा सा एक पराठा। वैसे भी रोज़ बनाती हूँ, कभी कभी नहीं भी बनाती, क्योंकि कभी होता है कि अदनान कहेंगे मुझे इतनी भूख नहीं है, बस एक ही काफ़ी है हम दोनों को। तो सुबह ऐसा होता है ना कि अब गर्मी है ना, तो सुबह दिल ही नहीं करता। तो मेरा तो बिल्कुल भी सुबह ना 9-10 बजे तो दिल ही नहीं करता नाश्ता करने को, ना 9 बजे तक भी। तो जैसे 11-12 का टाइम होता है ना, फिर मुझे भूख लगना शुरू होती है। तो आज भी सुबह मैंने नहीं किया था सही तरह से नाश्ता, मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो इस तरह से मैं बना रही थी पराठे, और बस ये था छोटा सा ब्लॉग था हमारा। मैंने कहा चलो जी करते हैं शेयर, आपके साथ भी बातचीत भी करते हैं, और बस इसी तरह से है। तो अभी दिल तो चाहते हैं यार, अकेली हूँ ना, तो फिर मेरे व्लॉग ऐसे ही आएंगे, कभी किचन के, कभी काम के, कभी सफाई के, कभी किसी चीज़ के। तो अदनान तो सारा दिन घर पे नहीं होते, तो फिर मैंने खुद ही करना होता है, बस बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, रुकना नहीं चाहिए, जब एक काम स्टार्ट किया तो फिर रुकना नहीं चाहिए। है तो यूट्यूब का काम बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खुदा ने चाहा तो बेहतर होता जाएगा। तो इस तरह से बस ऐसे होता है कि मैं कहती हूँ ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग डालूँ, आपसे बातचीत भी करती हूँ। वैसे वॉइस ओवर में ये होता है कि बंदा बातचीत कर लेता है अच्छे से ना, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है यार, क्योंकि बैठना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। अभी मुझे हिफ्सिबा ना करने ही नहीं दे रही थी, तो क्योंकि बाइल मुझे दे दो, तो कभी इसको मैंने सुलाया है, तो सुला के तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना अपना काम कर लूँ, फटाफट से वॉइस ओवर दे दूँ इसको, वीडियो एडिट कर लूँ और साथ में अपलोड भी कर दूँ, ताकि ये भी ना एक मुझे हुड़क सी होती है कि यार ये मेरा काम है घर का है। जैसे घर का काम होता है ना, फ़िक्र होती है कि यार ये करना है वो करना है, तो इस तरह मुझे इसकी भी होती है कि नहीं यार मैंने करना है। अब सुबह से मैं ये सोच रही थी कि यार मैं करूँ करूँ करूँ, लेकिन ये टिक नहीं रही थी। तो अब इसको सुलाया, तो मैंने कहा चलो फटाफट कर लेती हूँ। तो अभी देखती हूँ इसको अपलोड करके, फिर मैं देखती हूँ साथ में अभी मैंने घर साफ़ सफाई करनी है। और वो कल भी इतनी तेज़ हवा आती है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो घर सारा मट्टी मट्टी हुआ है, मट्टी भी नहीं, धूल धूल सी है, अजीब सा हुआ है, गंदा गंदा सा, कि झाड़ू लगाने से भी नहीं होगा साफ़। तो मैंने कहा अभी उठेगी ये, तो फिर मैं उसको ना सारा बाहर का काम शाम करती हूँ। तो बस इसी तरह प्लीज़ मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप मेरी वीडियो देखा करें, शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करोगे ना, तो जब मुझे पता होगा ना कि यार मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो फिर मैं जो है ना कि इससे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगी। अभी मैं अकेली हूँ ना, अकेले मैं बाहर भी नहीं जा सकती कि बाहर जाके बाहर के व्लॉग बनाऊँ। अदनान के पास इतना टाइम, उनकी एक छुट्टी होती है वो सो के गुजार देते हैं, या फिर इधर उधर उनके इतनी कॉलें आती हैं, वो छुट्टी वाले दिन भी घर में नहीं टिकते। छुट्टी भी थी और मैं नाश्ता बना रही हूँ और खुद गायब हैं, पता नहीं किसकी कॉल आई। तो बस इस तरह से उनको इतनी कॉल्स आती हैं, फिर वो चले जाते हैं। अभी मतलब छुट्टी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी मेहनत को सराहा करें, और हौसला बढ़ाया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।